समुद्र में कार्गो जहाजों को सबसे बड़ा खतरा समुद्री डाकुओं का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन कार्गो जहाजों को उन डाकुओं से कैसे बचाया जाता है? अफ्रीकी समुद्री इलाकों में खासकर गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया के तटों के पास जहाजों को एक अलग ही खतरे का सामना करना पड़ता है और वो खतरा है समुद्री लुटेरों का। ये लुटेरे शिप को कब्जे में कर लेते हैं और शिप पर चढ़कर कैप्टन और क्रू मेंबर्स को बंधी बनाकर कंपनी से पैसों की डिमांड करते हैं या फिर पूरे लोडेड शिप को ही अपने इलाके में ले जाकर शिप का माल बेच देते हैं। समुद्री लुटेरों के ऐसे हमले कई हजार सालों से होते आ रहे हैं और इसलिए अब टाइम के साथ साथ कार्गो शिप्स भी एडवांस्ड हो गए हैं, जिससे समुद्री लुटेरों से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी समुद्री लुटेरे जहाज पर हमला करने आते हैं तो वो दूर से ही कैप्टन को गन दिखाकर डराते हैं ताकि कैप्टन जहाज रोक दे। लेकिन दोस्तों, कैप्टन का काम सिर्फ जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना नहीं होता, बल्कि जहाज की सेफ्टी भी उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। ऐसे में कैप्टन जहाज रोकने की बजाय उसकी स्पीड और तेज कर लेते हैं ताकि समुद्र की लहरें तेज हों और समुद्री लुटेरों को जहाज तक आने में मुश्किल हो। अब अगर इससे बात नहीं बनती है तो कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स एडवांस्ड मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन्स ऑलमोस्ट सभी सी शिप्स में लगे होते हैं। जैसी वीडियो में दिख रही है, इस तरह की नोजल जहाज के चारों ओर लगे होते हैं। सिर्फ एक नोजल 1 मिनट में 1350 गैलन पानी फेंकने की क्षमता रखता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी सारी नोजल से कितना ज्यादा पानी निकलेगा। और तो और पानी का प्रेशर 175 psi होता है। इतने ज्यादा प्रेशर से जब पानी समुद्री लुटेरों पर गिरता है तो उनकी बोट तक पलट जाती है। अगर उनके पास कोई छोटी मोटी बोट नहीं बल्कि बड़ी याट हो तो वाटर कैनन का निशाना उनकी याट पर करके उसको दूर भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है व्हील्स। जब समुद्री लुटेरे जहाज के पास आ जाए हैं तो इन व्हील्स को क्रू मेंबर्स ऑन कर देते हैं, जिससे इसमें से हाई प्रेशर के साथ पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये पानी समुद्री लुटेरों की बोट में भरने लगता है, जिससे मजबूरन लुटेरे जहाज से दूर हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है पी ट्रैप्स। जब दोनों मेथड काम ना आए तब इस मेथड का यूज किया जाता है। पी ट्रैप्स शिप के दोनों साइड्स लगे हार्ड स्टील के फ्रेम्स होते हैं, जिसमें स्टील वायर्स लगी होती हैं। जैसे ही समुद्री लुटेरे जहाज के एकदम पास आ जाते हैं तब इन स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। समुद्री लुटेरे ज्यादातर स्टील बोट्स का यूज करते हैं, जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है, जिससे ये स्टील वायर्स प्रोपेलर में फंस जाती है। इसके बाद बोट का इंजन स्टक हो जाता है और फिर लुटेरे बुरी तरह यहाँ फंस जाते हैं। नंबर 4 पर आता है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। ये डिवाइस एक ऐसा साउंड जनरेट करती है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागने लगता है, क्योंकि अगर पास रहा तो उसके कान के पर्दे तक फट जाएंगे। आपको बता दें, इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। नंबर 5 पर आता है इलेक्ट्रिक फेंस। कई शिप्स में सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक फेंस लगे होते हैं। इन फेंसेस में इतनी ज्यादा वोल्टेज तो नहीं होती कि किसी की मौत हो जाए, लेकिन कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इन फेंस को हर वक्त ओपन करके नहीं रखा जाता है। जब किसी लुटेरे का हमला होता है तभी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इस जाल में शिप पर बैठने वाले पक्षी फंस सकते हैं। आपको बता दें, अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मैस्क एल्बामा की एक कार्गो शिप ओमान से केनिया की तरफ जा रही थी और तभी कुछ समुद्री लुटेरे जहाज पर हमला कर देते हैं। क्रू मेंबर्स ने इन लुटेरों को जहाज में चढ़ने से रोकने के लिए फिलेयर्स भी फायर किए और वाटर कैनन का भी यूज किया, लेकिन फिर भी 2 लुटेरे जहाज पर चढ़ जाते हैं और $2 मिलियन की डिमांड करते हुए कैप्टन को लाइफ बोट में बैठाकर किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद नेवी ऑफिसर्स लाइफ बोट का पीछा करते हैं और फिर जैसे ही लाइफ बोट का फ्यूल खत्म होता है, समुद्री लुटेरे हार मान लेते हैं। अब उनकी डिमांड इतनी होती है कि उनको सोमालिया के कोस्ट तट तक पहुंचा दिया जाए, वरना वो कैप्टन को मार देंगे। लेकिन ऑफिसर्स बिना कोई रिस्क लिए डिसीजन लेते हैं इनको मारने का और फिर सही टाइम आने पर 500 मीटर की दूरी से एक साथ तीनों समुद्री लुटेरों पर निशाना लगाया जाता है और इनको मौत के घाट उतारकर कैप्टन की जान बचा ली जाती है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।